अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 7.8 पर। ओके, एग्जाम्पल 7.8, साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। ओके, पीक वैल्यू दी है। इस बार देखो उसने बोल दिया, मैं बोल रहा था ना जब वो वोल्टेज देते हैं हमेशा कौन सी देते हैं, आरएमएस ही देते हैं, बट इस बार उसने क्या दे दिया, नाम बोला पीक, तो जब बोल दिया तो भैया उसको पीक ही मानेंगे ना। तो ई नोट दी हुई है 283 वोल्ट, पीक वोल्टेज 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया इस बार, एलसीआर सर्किट हो गया, सब कुछ दे रखा होगा। आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 25.48, फिर से मिली हेनरी में थी, देख लो हेनरी में कन्वर्ट कर दिया। सी 796 माइक्रोफेरेड में है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, बी बाद में देखते हैं, पहले इम्पीडेंस ही निकाल देते हैं। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट जेड किसके इक्वल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एल भी है, सी भी है, आर भी है, सब कुछ है भैया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर तो क्वेश्चन में गिवन है, चलो 3 है, हमें पहले एक्सएल एक्सी निकालने पड़ेंगे। वो भाई मेरी सजेशन ये है कि हमेशा पहले अलग से बाहर निकाल लो, बाद में पुट करेंगे। एक्सएल 2 पाई न्यू एल, एक्सी 1/2 पाई न्यू इंटू सी। अब देखो जी साइड पे अपना कैलकुलेट कर लो, 2 भी दे रखा है, पाई की पता ही होता है, फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, इसको वैल्यू पुट करके अपना सॉल्व करके अपना चेक करके देख लो जी, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 ओम। एक्सएल कितना आ जाना है आपका, 8 ओम आ जाना है, कैलकुलेट कर लो साइड पे वैल्यू ध्यान से। ओके, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। एक्सी की वैल्यू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50, सी की वैल्यू ये पुट कर देना 796 इंटू 10⁻⁶, ये आ रहा है सॉल्व करने पर 4 ओम। ओके जी, तो आर दे रखा था 3, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर यहां से हम जेड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, साइड पे कैलकुलेट करना सही रहता है यार ऐसे क्वेश्चंस में, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट आर दे रखा था 3, ठीक है जी, प्लस ये आ जाएगा 8, अंदर है ना ब्रैकेट के, 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर आ जाना है, राइट। ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये आ जाएगा 5, सॉल्व करोगे तो ये कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। तो जेड की वैल्यू आ गई 5। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा, इंपिडेंस मांगा था उसने, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। बी पार्ट में कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। फेज डिफरेंस के लिए हम यूज करेंगे tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ओके, एक्सएल कितना था भैया, एक्सएल इज 8, एक्सी कितना था 4, आर कितना था 3, तो ये कितना आ गया 4/3। tan phi किसके इक्वल आ गया, 4/3। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब अगली बात भाई, यहां तो इसको यहीं छोड़ाओ, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 कर राइट। या फिर एग्जामिनर से बोलो कि भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड कर दो, 4/3 को डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको टेबल में से चेक करेंगे। ओके जी, या फिर ये 4/3 वाला तो खैर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि एक कभी करवाया होगा आपको कि अगर ये साइड 4 है, ये साइड 3 है, ये tan है ना, तो अगर मैं इसको, ये वैसे ही बता रहे हैं, ये वाली साइड अगर 4 हो जाए, ये वाली साइड कितनी हो जाए 3 हो जाए, तो ये 5 आएगी, तो ये 5 आ गया, ठीक है जी। अब ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो, एक साइड 5 हो, राइट ट्रायंगल, तो 4 के सामने वाला एंगल आता है 53 डिग्री के करीब, 3 के सामने वाला एंगल आता है
37 डिग्री के करीब। अब यहाँ पर बेटा tan इनवर्स ऑफ 4/3 था ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर 4 मानेंगे, इसके सामने वाला एंगल फाई है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आने वाला है 53 डिग्री के करीब आएगा, 53.1 के करीब आता होता है। तो बिकॉज इट वॉज 4/3 तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट मतलब मैं ट्रायंगल से बना दिया। अदरवाइज बेटा जी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल से देख कर ही बता सकते हो। या सीबीएसई में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि उसने या तो वैल्यू दे रखी होती है या वो सॉल्व होके डायरेक्टली बिना टेबल के भी निकल जाते होते हैं। फिलहाल हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया। ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो, तो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज 5 आनी है। 3 वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा क्या लेना है 37, 4 वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा क्या लेना है 53। हमारा एंगल ये था क्योंकि इधर 4 था, तो इसलिए ये वाला एंगल हमारा रिक्वायर्ड हो गया, 53 आ गया। यानी कि हमारा फेस डिफरेंस कितना आ गया 53 डिग्री। आंसर चेक कर लेना एनसीईआरटी बुक में जाकर। ओके, अब फेस डिफरेंस बेटा जी यहाँ से कितना आ गया 53 डिग्री आ गया अप्रॉक्सीमेटली है ये, ठीक है, 53 पॉइंट समथिंग होता है, 53 सही मान लिया जाएगा आपका, आ गया। अब फेस डिफरेंस बेटा जी आ गया, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फेस डिफरेंस तो आ गया, लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है। अपने यहाँ पर एक्सएल 8 है, एक्सी 4 है, दैट मीन्स अल्टीमेटली इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू 8 है, एक्सी से ज़्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। जब भी एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा समझ लो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स वोल्टेज इज लीडिंग। ठीक है जी, अगर उल्टा होता तो करंट लीड कर रहा होता। तो अपना आंसर आ गया जेड की वैल्यू 5, बी पार्ट का आंसर आ गया फेस डिफरेंस इज 53 डिग्री एंड वोल्टेज लीड्स। फेस डिफरेंस 53 डिग्री एंड वोल्टेज लीड्स। ओके, ये भी हो गया। अब इसका भाई सी पार्ट भी है। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट पे ध्यान। इफ द पावर द फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड सोर्स एंड करंट, ठीक है वो हो गया। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, अब क्या मांग लिया जी पावर, डी पार्ट भी है यार इसका। द पावर फैक्टर भी है, पावर डिसिपेटेड भी है। ओके, पहले इस पार्ट को सारे को मिटा देते हैं, चीज़ों को याद रखना, शायद किसी चीज़ का यूज भी हो। तो अगले पार्ट में इसने बोला पावर डिसिपेटेड। अब बेटा जी पावर का फार्मूला ईवी इंटू आईवी इंटू कॉस ऑफ फाई। तो पावर का फार्मूला होता है ईवी आईवी इंटू कॉस ऑफ फाई। ओके, ईवी यानी कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये आ जाएगी जी अपनी साइनसॉइड में पीक वैल्यू। अच्छा, पीक ही दे रखी थी, तो पीक कितनी दे रखी थी 283। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा √2 से, ये आ गई वर्चुअल वैल्यू। अब आता है करंट, ठीक है जी। करंट कैसे निकलेगा, आईवी चाहिए था, अब ये हो जाएगा ईवी, ठीक है जी। ईवी आई 283/√2, करंट जो है आईवी चाहिए ना, तो ये होगा ईवी डिवाइडेड बाय जेड। ओके, कॉस फाई की वैल्यू होती है R/Z, समझो वैल्यू पुट करनी है बस। ओके, ये 283/√2 है, ईवी की वैल्यू 283/√2 है, इनटू आर की वैल्यू 3 दे रखी थी, जेड की वैल्यू 5 कैलकुलेट की थी शायद हमने, चेक कर लो, जेड की वैल्यू 5 ही थी। जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो गया, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 25। अगर इसको सॉल्व करते हो तो 283 इंटू 283 इंटू 3, नीचे कितना आ जाएगा 25, √2 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 50। ओके जी, एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं यार, सॉल्व करके आंसर कंफर्म हो जाएगा। अगर इसको मैं कैलकुलेटर से
कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट से कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, तुम भी करके देख लो, देखते हैं कौन करता है। 283 इंटू 283 इंटू 3 ऊपर आ गया 240,267, नीचे है 50, यानी इसको किससे डिवाइड कर देना है, 50 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 4805। आंसर आ गया 4805.34। ओके, 4805.34। एनसीईआरटी बुक में इसको 4800 वाट दे रखा है। अब उसने राउंड ऑफ करके दे दिया होगा 4800 वाट, इसकी क्या दे दी, वैल्यू दे दी। ठीक है जी, तो ठीक आ गया, हमने अपने तरीके से कर दिया, उन्होंने दूसरे तरीके से किया होगा, 4800 वाट आंसर आ गया। डन हो गया जी। अब इसका डी पार्ट भी है यार, वो भी क्यों छोड़ना, कह रहा था पावर फैक्टर भी निकाल लो। अब पावर फैक्टर जो होता है वो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, कॉस फाई को कहते हैं, कॉस फाई की वैल्यू आर बाय जेड होती है, आर की वैल्यू 3 निकली हुई है, जेड की वैल्यू 5 निकली हुई है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6। ओके, ये एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। ओके जी। अब ईच एंड एवरी पार्ट करना है जी, एनसीईआरटी बुक में से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट आपको कवर अप करना होगा। नोट करो, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं।